जय श्री राम। तो जैसे पिछले भाग में आपको सुनाया था गंगा अवतरण की कथा के 5 भाग और अंतिम भाग में आपको पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की जो कथा है विस्तार पूर्वक सुनाई गई थी। अब आगे की कथा सुनाते हैं, तो आइए आनंद लेते हैं। कि सुमन वाटिका बागिवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फूलों के बगीचों और बागों वनों में पक्षी और प्रसन्नो वास करते थे। नगर के चारों ओर फूल और फल लगे हुए सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे। कि बनाए न बर नत नगर नकाई, जहाँ जाए मन तहाँ लो भाई। चारों बाजार बेचेत्र अंबारी, मणिमय विद्य जन स्वकर सवारी। नगर की शोभा बखानी नहीं जाती, जिधर ही मन की गति जाती मन उधर ही लोभायमान हो जाता। सुंदर बाजार की अटारियों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। कि धन के बन के बर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राय सुगंध से छाई। वहाँ कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियां और चौराहे अत्यंत शोभायमान हैं, जिनमें सदा सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव हो रहा है। कि मंगलमय मंदिर सबके रे, चैत्र जन रति नाथ चितेरे। पुरे नर नार सौभाग्य सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर ऐसे आनंदमय है कि मानो चितेरे कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथों से चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर पवित्र धर्मशील ज्ञानी और गुणज्ञ थे। कि अति अनूप जहे जनक निवासु, बितिक बेबद बिलोक बिलासु। होते चकत चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। महाराज जनक का निवास स्थान यानी राजमहल तो बड़ा ही अनुपम था, जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से चकित हो जाते थे। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता, मानो उसने समस्त भूमंडल की शोभा को अपने आगे रोक लिया है। कि धवल धाम मणिपुर पटे, सुघटित नाना भांत। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा के में कहे जात लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस घर के समस्त द्वार हरे और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक बनाए गए थे, किंतु जो सीता जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन से परे है। कि शोभा के द्वार सब कुल से कपाटा, उपे वीर नट मांगद वाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, आए गए रथ संकुल सब कालो। राजमहल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर सदा नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़े और हाथियों की विशाल शालाएं बनी थी, जो घोड़े हाथियों और रथों से भरी रहती थी। कि सूर्य सचव से नपे बहु तेरे, नृप गए सरस सदन सब केरे। पुरे बाहिर सर सरत समीपा, उतरे जाए ताए बेपोल माई पाओ। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे, जिन सबके गृह राजा के सदन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहाँ कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। कि देखे अनूपे का राई, सब सुपास सब बात सुहाई। कौस के कहो मोर मन माना,
यहाँ रही रघुवीर सुजाना। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर जहाँ की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यहीं रहने को कहता है कि भले ही नाथ कहे के पानी केता, उतरता है मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ आपने अच्छा ही कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहां उतर पड़े। जब विश्वामित्र जी आ गए और यह समाचार महाराजा जनक को मिला तो कि सांग सच वो सोच भूरि भट, भूसोरे बारे गोरे ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक हैं, मुदत राव यही बात लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब राजा जनक प्रसन्न अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं सुजातियों के सहित मन प्रसन्न से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने चले कि कीन प्रणाम चरण दर माता, दीने आशीष मुंदत मुनि नाता। वृंद सब सादर बंदे, ज्ञान भाग बड़े राव आनंदे। निकट पहुंच पांव पकड़कर प्रणाम किए तो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए कि कुशल प्रश्न कहे बारा, विश्वामित्र ने पाहि बैठारा। कही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए जो फुलवारी देखने गए थे कि श्याम गौर मृदु पायस किशोरा, लोचन सुखद सोचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जिनका सांवला और गोरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब श्री रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठा लिया कि भाई सब सुखी देख दो भ्राता, बारे बिलोचन पुलकत गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भाइयों विदेह विसेकी। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों से जल भराया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी सचमुच विदेह हो गए, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भूल गए कि प्रेम मंगन मनु जान, कर विवेक धर धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब अपने को प्रेम मंगन जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर गद गद हृदय से वाणी बोले कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पाल। प्रेम जो निगम ने ते कहे गावा, ओ भय बेस धर की सोए आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं, अथवा जिस ब्रह्म को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जम चांद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ। कहो नाथ जन कराओ दुराऊ। क्योंकि
मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे हे प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव ना कीजिएगा। कि इन्हें बिलोकते अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सो कहे मन त्यागा। कहे मुनि बेहस कहन पनी का, बचन तुम्हारे न हो ये अली का। इन्हें देखते हुए मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन आपने अच्छा ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। कि ए प्रिय सबाहे जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहे राम सुनवानी। रग कोले मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। कि राम लखन दो बंधुवर, रूपशील वन धाम। मखिरा क्यों सब साख जग, जिते असुर संग्राम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राम लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है, संसार इसका साक्षी है। कि मुनि तब चरण देख कहे राऊ, कहे न सकवन जे पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद रात। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिदेव आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सावले और गोरे सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। कि इनके प्रीत परस पर पावन, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। सुना हो नाथ कहे मुदत बेदेहु, ब्रह्म जीव ये सहज सनेहु। इनकी पारस्परिक प्रीत ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कहीं नहीं जाती है। इतना कहकर जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ सुनिए, इनका पारस्परिक स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है जैसे ब्रह्म और जीव का स्नेह होता है। कि पुण्य पुण्य प्रभाव चेतावो नर नाहु, वो लगाते और याद गयो छाओ। मुनाहे प्रशांत नाय पद शीशु, चलो लबाय नगर अवनीसु। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर शरीर में पुलकायमान हो गए और उनके हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता रहा। तब वे मुनि विश्वामित्र की बड़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगर में लेवाकर चले। कि सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासोले दीन बुआला। कर पूजा सब विद सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। और सुंदर ग्रह में जो सब समय में सुखदायक था वहां ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा की और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले। कि ऋषय संग रघुवंश मन, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहिते, देवस रहा भर जाम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा। कि लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आयऊ देखी। प्रभु भय बाहर मनाए सको चाही, प्रगट न कहाए मनाए मुस्काई। उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में एक बड़ी लालसा हुई कि जाकर जनकपुर को देखाएं, परंतु भाई का भय और मुनि के संकोच से प्रकट रूप से कह नहीं सकते थे, मुस्कुराते ही रहे।
कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही होले सानी। परम विनीत सकोच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता ने जो मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्दों में सचाते मुस्कुरा कर बोले कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न गाई। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाए तो रत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं कहते। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखाकर तुरंत ले आऊं। कि सुन मुनि से कहे बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम बेबस सेवक सुख दाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, भला तुम क्यों ना नीति की रक्षा करोगे। हे तात, तुम धर्म सेतु पालक और प्रेम के वश में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। कि जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। कराओ सुफल सबके नयने, सुंदर वदन दिखाए लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सुफल करो। कि मुनि पद कमल बांध दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक ब्रांद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोवा। तब मुनि के कमल व चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर झुंड के झुंड नगर के बालक देखने के लोभ से उन दोनों भाइयों के साथ जा लगे। कि पीत बसन पर कर कटे भाता, चारों चाप सर सोहत हाथा। तने अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। कमर में पीताम्बर धारण किए, फेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बांस लिए। शरीर के योग्य शोभा देने वाला केसर का सुगंध चंदन लगाए, श्याम और गौर वर्ण की उनकी मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी। के हर कंधर बाहु विशाला, और अति रुचर नाग मणिमाला। सौभाग्य सोन सर सिरो लोचन, बदन मयांक ताप त्रय मोचन। उनके सिंह के से कंधे और विशाल भुजाएं थीं तथा हृदय पर नागमणि की माला पड़ी हुई थी। सुंदर श्रवण और कमलवत नेत्र तथा मनोहर चंद्रमा का सा मुखारविंद था, जिसका दर्शन करते तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते थे। कि कानन कनक फूल छब देही, चितवत चिताए चोर जनो लेही। चितवन चारो भ्रकट वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनो चाकी। उनके कानों में स्वर्ण के कर्ण फूल ऐसे शोभा दे रहे थे मानो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी सुंदर चितवन और श्रेष्ठ सुंदर बोहें तथा तिलक की रेखाएं मानो शोभा की सीमा है। कि रोचर चौतनी शोभाग्य सिर, मेचक कुंचत केस। नख सिक सुंदर वंद दो, शोभा सकल सुदेश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सुंदर मस्तक पर चमकती चौकोर जड़ाऊ टोपी शोभायमान और काले चिकने घुंघराले वाले तथा नख सिक पर्यंत सुंदर दोनों भाई सब अंगों से सुंदर हैं। बोलो सिया बोले रामचंद्र।